आपने सोचा है क्यों कुछ घरों में बरकत बरसती है, घरों में हर दिशा से दरिद्रता प्रवेश कर जाती है? आज की ये कहानी है माता लक्ष्मी की एक ऐसी कृपा की जो किसी धनवान पर नहीं, एक निर्धन मगर सच्चे मन वाले व्यक्ति पर बरसी थी। ये घटना है प्राचीन काशी की। उस समय काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। नाम था वेदप्रिय। उसका न कोई बड़ा घर था, न सोने चांदी के भंड, न ही अनाज का भरा भंडार। पर एक चीज थी जो उसके पास सबसे विशेष थी, उसका सच्चा और निर्मल हृदय। वेदप्रिय प्रतिदिन भोर होते ही उठता, स्नान करता और तुलसी के नीचे दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का नाम जपता। ओम श्री हरीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। उसका यह नियम कभी नहीं टूटा, लेकिन भूख, गरीबी और कठिनाइयां धीरे धीरे बढ़ती रहीं। एक दिन वह अपने अंतिम चावल के दानों को उबाल रहा था कि तभी द्वार पर दस्तक हुई। बाहर एक वृद्धा खड़ी थी, बिखरे बाल, फटे वस्त्र और थके पांव। पुत्र, 3 दिन से भूखी हूं, कुछ अन्न मिलेगा? वेदप्रिय ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपना सारा भोजन उस वृद्धा को दे दिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, यह तो मेरा सौभाग्य है, आज यह अन्न पवित्र हो गया। वृद्धा ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तेरा दिल तो सोने से भी कीमती है, पर क्या तू मुझे पहचानता है? वेदप्रिय बोला, आप मेरी माता हैं और क्या पहचान होनी चाहिए। उस वृद्धा के रूप में स्वयं महालक्ष्मी प्रकट हो गई। चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया, आंगन में कमल खिल उठे और हवाओं में वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। माता बोली, मैं उस घर में नहीं रुकती जहां घमंड होता है, जहां अभिमान होता है, जहां दरवाजा बंद होता है, पर आज मैं इस निर्धन गृहस्थ के झोपड़े में स्थायी निवास करने आई हूं। वेदप्रिय ने सिर झुका दिया। माँ, यदि आपकी कृपा से धन आए तो वह अहंकार न बन जाए, यही वरदान चाहिए। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, तेरे जैसे भक्त के घर में धन भी सेवा करेगा और वैभव भी नम्रता से रहेगा। उस दिन के बाद न किसी ने वेदप्रिय को भूखा देखा, न नंगे पांव। पर आश्चर्य की बात थी, वह झोपड़ी कभी महल नहीं बनी, लेकिन उसके भीतर जो संतोष था वह राजमहलों में भी दुर्लभ था। लोग दूर दूर से उस झोपड़ी में लगे, कोई धन मांगने नहीं, बल्कि ये देखने की बिना मांगे भी कृपा कैसे बरसती है। झोपड़ी की तुलसी चौकी एक पवित्र स्थान बन गई। कहते हैं वहां दीपक आज भी जलता है, बिना तेल और बत्ती के, और हर शुक्रवार की रात वहां कमल की पंखुड़ियां बिखरी हुई मिलती हैं। कभी कभी किसी को वहां से झंकार सुनाई देती है और कोई कहता है वो माता लक्ष्मी है, अपने भक्त को याद कर रही है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया तो नीचे जरूर लिखें, माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में वास करें। और ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल वास्तु शक्ति की मेंबरशिप ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।